तो देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी है टाटा हैरियर फेयरलेस प्लस डीके मॉडल। तो इसका सारा कुछ डिटेल्स आज आपको देने वाले, बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या आपका एक्स शोरूम पड़ने वाला, क्या लोन करना होगा, क्या ईएमआई आ जाएगा, कितना डाउन पेमेंट रह जाएगा मिनिमम। बाकी यहाँ पे इसका जो एक्स शोरूम प्राइस पड़ जाता है 25,04,000 अप्रोक्स आपको पड़ने वाला। ये है एक्स शोरूम प्राइस। ऑन रोड में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस वगैरह जो भी होगा इंक्लूड करके आपको बता दिया जाएगा। क्या जो पहले जो मॉडल था मतलब एडवेंचर प्लस, वो उसका हम रिव्यू कर चुके थे। टॉप लाइन का हम अभी तक रिव्यू नहीं कर चुके थे, तो इसमें सारा कुछ हम कवर करेंगे और देखेंगे क्या क्या चेंजेस मिलेगा। लुक वाइज तो ऐसा कुछ चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको, सेम देखने के लिए दोनों का दोनों दिन मिलेगा। बट कुछ चेंजेस फ्रंट लुक से, जहाँ पे आपको यहाँ पे फॉग लैम्प जो देखने के लिए मिलेगा ये टॉप लाइन में ही देखने के लिए मिलेगा, इसके नीचे मॉडल में नहीं होता है। पहला। दूसरा, यहाँ पे एलॉय व्हील जो देख सकते हैं इसका थोड़ा सा अलग लुक में आपको देखने के लिए मिलेगा, ग्लोसी फिनिश में, फुल्ली ग्लोसी ब्लैक में देखने के लिए मिलेगा। यही सारा चीज़ें, कुछ चीज़ें जो यहाँ पे चेंजेस नज़र आएगा। बाकी इंटीरियर पे भी बहुत सारा चीज़ें आपको फीचर से रिलेटेड जो चेंजेस नज़र आएगा। जैसे सीट में है जो एडजस्टेबल है वो सारा इलेक्ट्रिक है, अपने अकॉर्डिंग मोड उसका सेट भी कर सकते हैं। अगर 3-4 लोग हैं तो अपने हिसाब से सीट को सेट करके भी रख सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसका कि यहाँ पे दिया गया मेरे पास लॉक अनलॉक का बटन वगैरह सारा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आपका अनलॉक हो जाएगा, ये देख सकते हैं यहाँ से लॉक हो जाएगा। यहाँ पे हेडलाइट का बटन आपको मिल जाएगा। तो सारा फीचर्स यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, हम देखते हैं और इसमें क्या क्या दिया गया है वो सारा कुछ बाद में डिस्कस करेंगे। उसके पहले देखेंगे यहाँ पे इसका लोन से रिलेटेड। तो पहले हम इसका एक शोरूम प्राइस का बात कर लेते हैं। यहाँ पे पड़ जाता है 25,04,000 रुपीज़ के अप्रोक्स आपको पड़ने वाला है। ये है एक्स शोरूम प्राइस। अब ऑन रोड में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस वगैरह जो होगा इंक्लूड करके आपको बता दिया जाएगा। तो जो भी होगा सारा कैलकुलेट करके ये भी चीज़ बता देंगे। अब मिनिमम डाउन पेमेंट क्या पड़ेगा वो भी चीज़ बता देंगे। तो मिनिमम आपको 2.5 से 3 लाख के अंदर पड़ने वाला है। बाकी प्रोफाइल आपका देखना होगा कि आपका क्या सिविल है, क्या लोन वगैरह है, क्या प्रोफाइल है, उसके अकॉर्डिंग। मतलब ऐसे ऑन रोड का 10% अगर आप करते हैं डाउन पेमेंट तो भी कार आपको मिल जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं। उसके पहले आपको बताना है कि ये टाटा का हैरियर आपको कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो पक्का है कि कमेंट करके बताना है। और अगर कोई भी कार का रिव्यू चाहिए तो बिंदास कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़ हम बात करेंगे इसका एक्स शोरूम प्राइस। तो बता दिए कि 25,04,000 पड़ने वाला है। अब यहाँ पे इसका इंश्योरेंस हो जाता है 1,25,070 रुपीज़ के अप्रोक्स का पड़ने वाला है, जिसमें 1+2 है, मतलब 1 साल फर्स्ट पार्टी और 2 साल सिर्फ थर्ड पार्टी, जिसमें एड ऑन वगैरह सारा कुछ है, जीरो डेप्थ वगैरह जो बोलते हैं। फर्स्ट ईयर जो रहेगा आपका उसमें सारा कुछ इंक्लूड है। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे पड़ जाता है 2,28,360 रुपीज़, मतलब 2,28,360 रुपये। अब यहाँ पे TCS आपका हो जाता है 25,040 रुपीज़ के अप्रोक्स। ठीक है। अब ये TCS क्या होता है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन लग रहा हो, क्योंकि थोड़ा जो नॉर्मली जो हैचबैक वगैरह है ना, थोड़ा लो कार है, मतलब कम बजट में आ जाता है। तो TCS वहाँ पे ऐसा कुछ लगता नहीं है। लेकिन 10 लाख से अगर प्लस का कार आप लेते हैं ना तो 1% का उसमें TCS लगता है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको 25,000 रुपये लग रहा है। तो इतना सारा कुछ हो जाता है। अब यहाँ इसका प्राइस वगैरह, एक्स शोरूम, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस वगैरह। अब हम देखेंगे इसका लोन। तो लोन क्या पड़ने वाला, तो मिनिमम हमने बता दिया कि अगर 10% डाउन पेमेंट करते हैं तो हो जाएगा। तो ऑन रोड प्राइस टोटल कैलकुलेशन करके जो आपको पड़ जाता है 28 लाख अप्रोक्स आपको देख लेना है कि 28,85,000 अप्रोक्स कुछ पड़ने वाला है। ये हो जाता है आपका ऑन रोड प्राइस। ऐसे राउंड फिगर आप पकड़ सकते हैं कि 29 लाख रुपये कह सकते हैं। बाकी एसेसरीज भी तो देखना पड़ता है यहाँ पे। अगर आप इतना कॉस्टली कार ले रहे हैं तो आपको एसेसरीज भी देखना पड़ता है, वो भी लेना पड़ता है। तो इस हिसाब से 29 लाख रुपये आपको ऑन रोड हो जाता है। तो उसको हम छोड़ते हैं। मिनिमम आप हमको बता, मतलब मिनिमम अब हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आपको 2,82,000 मिनिमम अगर डाउन पेमेंट करते हैं, मतलब 2,82,000, तो 26 लाख का लोन हो जाएगा। अब 26 लाख का अगर लोन हो जाता है तो अगर आप 84 मंथ के लिए लेते हैं, 84 महीने के लिए, तो यहाँ पे EMI आपका आ जाएगा 41,600 रुपीज़ के अप्रोक्स आपको पड़ने वाला है, ये 84 मंथ के लिए। और अगर 60 मंथ के लिए लेते हैं, 60 मंथ के लिए, मतलब 5 साल के लिए, तो पे पड़ जाता है 53,700 रुपीज़ के अप्रोक्स। बाकी देख लेना आपके हिसाब से। जैसे अब आप ज़्यादा डाउन पेमेंट करते हैं तो EMI कम हो जाएगा। कम EMI के लिए अब ज़्यादा डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। कम डाउन पेमेंट देते हैं तो EMI ज़्यादा रहेगा। मतलब कुल मिला के आप ही को देना है। आप लोन करके दें, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दें, और क्या सारा कुछ है। अब यहाँ पे इसका जो मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो ऐसे देखा जाए तो 8.8 में भी हो जाता है, तो 8.58 में भी हो जाएगा। और सारा कुछ आपका मतलब जो प्रोफाइल है। तो चलिए कैसा लगा इसका डिटेल्स वगैरह। अगर कुछ भी छूटता है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, तो पूछ सकते हैं आप बिंदास, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। और परचेज कर सकते हैं। टॉप लाइन वेरिएंट है, बहुत बेहतरीन। फीचर्स वगैरह सारा कुछ हम पहले कवर कर चुके हैं। अगर कुछ भी छूटता है तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं इसका डिटेल्स वगैरह सारा कुछ। तो चलिए आज का रिव्यू खत्म करते हैं और लोन डिटेल्स खत्म करते हैं टाटा हैरियर टॉप लाइन वेरिएंट डार्क एडिशन के साथ।
मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।